स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अगेन प्लस चैनल। मैं प्रभात कुमार प्रसाद। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है सॉलिड प्रोजेक्शन। सॉलिड प्रोजेक्शन आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम लोगों ने जो अभी पुराने जो वीडियोस हुए हैं, पहला तो एक वीडियो हो चुका है जो कि आपका नेमिंग कैसे करते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे ऑपरेट करते हैं, इन सारे के ऊपर वीडियोस हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने जो केस चल रहा है, जो आपका सॉलिड प्रोजेक्शन का केस चल रहा है, वो है आपका प्रिज्म का केस। हम लोग प्रिज्म अभी डील कर रहे हैं। प्रिज्म तो आप जानते होंगे क्या होता है। तो प्रिज्म का केस डील कर रहा है उसमें कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस जो हम लोगों ने सॉल्व किया अभी तक वो है सिंगल एंगल प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किया, जिसमें कि एचपी के रिस्पेक्ट में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, वीपी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया। पिछला हमारा जो वीडियो था वो आपका एचपी के रिस्पेक्ट में डबल एंगल प्रोजेक्शन था। तो आज भी जो केस है वो हमारा डबल एंगल प्रोजेक्शन है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो एक बार हाईलाइट की तरफ ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है डबल एंगल प्रोजेक्शन का ही है, मगर डबल एंगल प्रोजेक्शन में भी आपका जो पिछला हम लोग केस किए थे डबल एंगल प्रोजेक्शन का ही है, बट जो पिछला केस किए थे वो केस किए थे हम लोग एचपी के एचपी का आपका कंडीशन था। अभी हम लोग कंडीशन करने जा रहे हैं वीपी का। तो वीपी में क्या है, कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है। बस ये है कि आपका जब वीपी में अगर आपको कोई फिगर बना हुआ है, वीपी के रेस्पेक्ट में अगर कोई आपका फिगर बना है, ऑब्जेक्ट कोई आपका वीपी के रेस्पेक्ट में रखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि आपका पहला जो एंगल होता है, पहला एंगल जो होता है वीपी के रेस्पेक्ट में आपका ड्रॉ होता है। वीपी के रेस्पेक्ट में आपका ड्रॉ होता है और वीपी के रेस्पेक्ट में जो एंगल होता है वो आपका नीचे ड्रॉ होता है। आपका एक्सिस से या एक्स वाई एक्सिस से बोल सकते हैं, वो नीचे की तरफ ड्रॉ होता है। और जब हमारा दूसरा एंगल होगा, यानी कि वीपी के रेस्पेक्ट में पहला एंगल वीपी से होगा और वही उसके बाद जो एंगल होगा वो होगा आपका एचपी के रेस्पेक्ट में। और एचपी के रेस्पेक्ट में जो आपका एंगल बनेगा वो एक्सिस से ऊपर बनेगा, एक्सिस से ऊपर बनेगा। ये जो आपका है ये एक्स वाई लाइन के रेस्पेक्ट की बात की जा रही है, एक्स वाई लाइन पे। तो याद रखिएगा, अगर हमारा कंडीशन वीपी में है, हमारा ऑब्जेक्ट वीपी में है, तो पहला एंगल वीपी से जो कि एक्स वाई के नीचे बनता है और दूसरा एंगल हमारा एचपी से जो कि एक्स वाई के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि आज पूरा जो क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करना है अगर हमारा कंडीशन वीपी के रेस्पेक्ट में हो तो जैसा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पेंटागोनल प्रिज्म और पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और पेंटागोनल प्रिज्म जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट लगेंगी उसको हम लोग अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक है, पॉइंट आउट करते चलेंगे। और पेंटागोनल प्रिज्म 20 mm साइड ऑफ बेस, इसमें कितना आपका साइड दिया है, 20 mm साइड दिया हुआ है बेस का। ठीक है, एंड 40 mm एक्सिस लेंथ, एक्सिस का लेंथ कितना दिया है भाई, 40 mm। रेस्ट ऑन वीपी, वीपी पे आपका रेस्ट कर रहा है, कैसे, ऑन वन ऑफ इट्स एज ऑफ द बेस। इसका जो वन ऑफ इट्स एज ऑफ द बेस, इसका बेस का एक एज जो है उसके सहारे आपका वीपी पे रेस्ट कर रहा है। आगे देखते हैं, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का प्रोजेक्शन बनाना है व्हेन द एक्सिस इज इंक्लाइंड टू वीपी एट 45 डिग्री एंड एचपी एट 30 डिग्री। तो आपका ये वीपी एट 40 डिग्री एंड एचपी एट 30 डिग्री। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग जो भी चीज दिया आपका उसका हम लोग जो डेटा है, डेटा को हम लोग कल नोट कर लेते हैं। तो पहले जब डेटा है उसमें क्या बोल रहा है आपका, प्रिज्म कौन सा बोला है भाई, तो ये हो गया पेंटागन प्रिज्म, पेंटागन प्रिज्म। दूसरा डेटा क्या बोल रहा है आपका, 20 mm इसका साइड है, तो 20 mm इसका साइड है। तो साइड कितना है आपका, 20 mm। एक्सिस का लेंथ कितना है, एक्सियल लेंथ कितना है, 40 mm। तो एक्सिस आपका कितना है, 40 mm। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है कि वन ऑफ इट्स एज ऑफ द बेस, वन ऑफ इट्स एज ऑफ द बेस। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं, ये पेंटागन है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पेंटागन आपका टॉप पे है और ये आपका बेस पे है, तो ये पेंटागन आपका प्रिज्म है। तो अगर कंडीशन जो बोल रहा है वन ऑफ इट्स बेस ऑन द वन ऑफ इट्स एज ऑफ द बेस, ठीक है, इसका जो आपका बेस है, ये बेस है, इसका एक एज जो है, एज मतलब एक साइड जो है वो आपका एचपी पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, सॉरी वीपी पे रेस्ट कर रहा है। तो क्या बोल रहा है आपका, एज ऑन वीपी, एज मतलब साइड ही बोलेंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आपका, अच्छा इन
जो रिक्वायर्ड जो आपका ये जो डेटा दिया गया है, जितना आपका डेटा दिया गया है, इससे आपका रिक्वायर्ड जो आपका डायग्राम है, मतलब स्टार्टिंग डायग्राम है, वो ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ जो एंगल का इंक्लिनेशन दिया हुआ है, क्या दिया है आपका 30 डिग्री टू HP एंड 40 डिग्री टू VP, दो एंगल दिए हैं। अब ये एंगल का काम बाद में, सबसे पहला काम हमारा ऑब्टेन करना है, क्या है, स्टार्टिंग फिगर, यानी स्टार्टिंग डायग्राम, कैसे हमको डायग्राम स्टार्ट करना है। तो आपका जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो क्या बोला है हमारा कि पेंटागन प्रिज्म बनेगा, ठीक है, साइड 20 mm होगा, वो भी ठीक है, एक्सिस आपका 40 mm, एज क्या बोलते हैं ऑन VP, मतलब एज जो है आपका VP पे है, ठीक है, एज इन द VP। तो आपका क्या होगा, ध्यान से देखिए अगर मैं बात करूं ये XY लाइन है, तो क्या बोल रहा है आपका VP पे, आपका क्या बोला गया है VP पे। तो VP पे मतलब कि ये पोर्शन क्या है आपका VP का पोर्शन, या ये पोर्शन क्या है आपका HP का पोर्शन है। तो आपका कंडीशन क्या बोला, एज यानी कि साइड। तो साइड बोला है, तो अगर मैं पेंटागन की बात करूं तो एक ये कंडीशन होता है, एक ये कंडीशन होता है। तो इन दोनों में से कौन सा फिट बैठेगा, तो पहले ध्यान देते हैं कि आपका राइट साइड में हमारा कंडीशन फिट होता है। तो राइट साइड में देखिए यहां पे क्या है, कॉर्नर है, और यहां पे क्या है आपका एक एज है या बेस, मतलब साइड है, एज बोल सकते हैं या साइड बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, जो डिमांड किया गया क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपका ये फिगर जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है जो कंडीशन आपका प्रोवाइड किया गया है। तो यानी कि जो डायग्राम होगा वो आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। डायग्राम जो होगा, रिक्वायर्ड डायग्राम जो होगा, स्टार्टिंग डायग्राम, वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मतलब एक बार स्टार्टिंग डायग्राम कैसे बनेगा इसको बना के देखते हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन का कल कंडीशन था, उसके अकॉर्डिंग देखिए ये फिगर मैंने जो बनाया है, ये फिगर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कंडीशन जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कंडीशन क्या है, एज ऑन VP, यानी कि आपका एज जो है आपका VP पे है, मतलब आपका ये साइड इन VP है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। आपका जो फिगर है ये आपका बन गया है, और ये आपका जो एक्सिस होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर VP पे बना है तो ये नीचे की साइड से आएगा, ठीक है। तो यहां पे नेमिंग का जो काम है, नेमिंग हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं सेम वे, A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश, ठीक है। सेम वे यहां पे नेमिंग करेंगे A B C, उसके बाद यहां पे आएगा D, फिर ये आएगा E। जो एक्सिस के पास है वो क्या हो जा रहा है आपका हिडन हो जा रहा है, तो यहां पे B आपका हिडन हो जाएगा एंड यहां पे C आपका हिडन हो जाएगा। सेम वे हम लोग फिर इस पॉइंट के लिए हम लोग करेंगे नेमिंग। तो क्या होगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। सेम वे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें जो एक्सिस के पास है वो हिडन हो जाएगा, 2 एक्सिस के पास है 2 हिडन हो जाएगा, यहां पे 3 एक्सिस के पास है 3 हिडन हो जाएगा। नाउ अब यही कंडीशन आपका इस फिगर में भी अप्लाई होगा। तो देखिए 1 और A में एक्सिस के पास A है तो A डैश हिडन, B और 2 में एक्सिस के पास आपका B है हिडन, C और 3 में एक्सिस के पास C है हिडन, D और 4 में एक्सिस के पास D है हिडन, और E और आपका 5 में एक्सिस के पास आपका E है, E हिडन हो गया। तो ये आपका स्टार्टिंग डायग्राम हो गया। उसका जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कंडीशन क्या दिया है कि आपका 30 डिग्री टू HP से इंक्लाइंड होगा और 40 डिग्री टू VP से इंक्लाइंड होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि आपका फिगर कहां बना है, फिगर आपका बना है हमारा VP में। तो VP में अगर फिगर बना है तो सबसे पहला एंगल जो इंक्लाइंड होगा वो आपका VP के रेस्पेक्ट में इंक्लाइंड होगा, एंड आफ्टर दैट आपका HP के रेस्पेक्ट में इंक्लाइंड होगा। तो जो कि VP के रेस्पेक्ट में इंक्लाइंड होगा वो होगा आपका 40 डिग्री, और HP के रेस्पेक्ट में इंक्लाइंड जो होगा वो होगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो ड्राइंग हम लोग यहां पे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर यहां पे बनाएंगे तो एक जो सिस्टमेटिक जो सही तरीका है वो यहां पे फॉलो नहीं हो पाएगा, ड्राइंग कॉपी में ही फॉलो अच्छे से हो पाएगा। तो हम लोग ड्राइंग कॉपी में चलते हैं और वहां पे हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हैं और वहां समझते हैं कि कैसे आपको ये फिगर जो है ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो चलिए ड्राइंग कॉपी में चलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में हम लोग डेटा लिख लें। तो क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा आपका दिया है कि पेंटागन प्रिज्म है, क्या है आपका पेंटागन प्रिज्म है, ठीक है। तो पेंटागन प्रिज्म को हम लोग आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है पेंटागन प्रिज्म। साइड क्या दिया है आपका पेंटागन प्रिज्म का 20 mm साइड दिया हुआ है,
साइड आपका 20 mm एंड आपकी जो एक्सिस है, जो एक्सिस हाइट है वो आपका दिया है 40 mm। आपका बोला है कंडीशन एन एज इन द वीपी। एज बोलिए, आपका साइड बोलिए, बात एक ही है। उसके बाद आपका कुछ ये जो आपको डेटा दिया है, ये डेटा आपका यूजफुल होगा किस लिए? स्टार्टिंग डायग्राम के लिए। और दूसरा आपका एंगल दिया हुआ, एंगल क्या दिया है भाई? तो आपका बोला 30 डिग्री टू HP एंड 40 डिग्री टू VP। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये डेटाज आपके पास ऑब्टेन्ड हो चुके हैं। अब हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले काम क्या होगा? XY लाइन बना लें। तो XY लाइन बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले हम रोलर स्केल लेंगे, XY लाइन बना लीजिए। ये आपका XY लाइन हो गया। उसके बाद सबसे पहले काम हमको कौन सा केस बनाना है भाई? तो केस हमको बनाना है एन एज या साइड इन द VP, यानी कि राइट साइड क्या होगा? आपका साइड होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और आपका 20 mm साइड है, तो 20 mm साइड है तो हम लोग 20 mm ये आपका यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं 20 mm, ठीक है। उसके बाद सॉरी 20 mm साइड बनाने के बाद यहां पे 108 डिग्री जो कि आपका पेंटागन में एंगल होता है, 108 डिग्री दोनों साइड से हम लगा लेते हैं। ये हो गया आपका, हम मैच कर लेंगे इसको। बहुत सावधानी से आप ड्रॉ करिएगा। ये आपका 108 डिग्री का हो गया। अब 20 mm है तो 20 mm हम यहाँ पे भी आपका ड्रॉ कर लेंगे। सेम आपका 20 mm इस साइड भी है तो 20 mm इस साइड भी आपका पॉइंट में आपका लगा के ड्रॉ कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बाकी जो पॉइंट्स है उसको ऑब्टेन करने के लिए कुछ नहीं है, जितना आपका साइड है उतना मेज़र कर लीजिए और यहाँ से आप एक आर्क कट कीजिए। सेम आप यहाँ से भी एक आर्क कट कीजिए, तो ये आपको मिल गया नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हो गया आपका पूरा पेंटागन कंप्लीट, ठीक है। तो ये पेंटागन आपका मिल गया। पेंटागन आप डार्क करने के बाद नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग से पहले ये जो हल्का सा जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हल्का सा रब कर लीजिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी हल्का सा रब करिए। तो देखिए पहले तो ये हो गया, पेंटागन बन गया। पेंटागन के बाद हमको क्या करना है? नेमिंग से पहले हम काम करेंगे कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने का तरीका पेंटागन का अगर डाउटफुल है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जाइए, हमारा एक वीडियो है जिसमें आपका सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे ऑब्टेन करना चाहिए वेरियस पॉलीगॉन्स में, तो आपको वहाँ पे वो वीडियो मिलेगा। आप वहाँ जाइए, वो वीडियो को आप एक बार देखिए, आपको इजीली आपको मालूम चलेगा कैसे आपका ये जनरेट किया गया। और ये हमको पॉइंट मिल चुका है, हम यहाँ से सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये थिक चेन लाइन बनता है तो हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस आपका ड्रॉ कर लिए। और हमें एक्सिस का हाइट क्या दिया है? तो 40 mm। तो चलिए 40 mm हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं 40 mm। तो दिस वन इज 40 mm, ठीक है। इसके पैरेलल हम मूव करेंगे, पैरेलल मूव करके यहाँ से एक लाइन पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे और इसके सारे पॉइंट्स को, जितने भी ये पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को हम लेके आएंगे ऊपर। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इसके सारे पॉइंट्स को हम ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका ये सारा पॉइंट्स आ गया, ऊपर आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे? डार्क कर लेंगे।
यहाँ पे हम इसको डार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सियल हाइट के साथ आ गया। अब हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग का हमारा रूल वही है, लेफ्ट साइड के सबसे कॉर्नर मोस्ट आपका पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ए डैश क्योंकि आपका फ्रंट व्यू में बना है, बी डैश, सी डैश, डी डैश एंड ई डैश। तो सेम यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए बी सी एंड डी ई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका बी और ई में एक्सिस के पास बी है, सेम आपका सी और डी में एक्सिस के पास सी है। तो ये तो हो गया यहाँ का नेमिंग। अब यही नेमिंग हमको कहाँ करना है, तो ये नेमिंग हमको करना है आपका अब नीचे साइड। तो नीचे के लिए हम लोग नेमिंग करेंगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश and this one is 5 dash. Same 1 2 3 4 and 5। देखिए आपका 2 और 5 में 2 एक्सिस के पास है हिडन, 3 और 4 में एक्सिस के पास 3 है हिडन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेमिंग हो गया। जैसा हमने हिडन कंसेप्ट यहाँ पे खेले वैसे हिडन कंसेप्ट यहाँ पे भी खेलेंगे। देखिए आपका ए और 1 में यहाँ पे एक्सिस के पास ए है तो ए आपका हिडन में आएगा। फिर यहाँ पे बी और 2 की बात करें तो बी और 2 में एक्सिस के पास बी है तो बी आपका हिडन हो जाएगा। सी और 3 में आपके पास एक्सिस के पास सी है तो सी विल बी हिडन। यहाँ पे आपका डी और 4 में एक्सिस के पास डी है तो डी आपका क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। सेम आपका ई और 5 में एक्सिस के पास आपका ई है तो ई आपका हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्टार्टिंग डायग्राम है ये हुआ आपका कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये डायग्राम तो हो गया, अब हमें एंगल देखना है। तो एंगल क्या देखना है, तो पहले भाई फिगर कहाँ बना है इस चीज़ को हम ध्यान दे दें। तो फिगर हमारा बना है वीपी में, तो वीपी में फिगर बना है तो पहला एंगल वीपी से होना चाहिए, यानी कि 40 डिग्री टू वीपी। तो चलिए 40 डिग्री टू वीपी, तो एंगल हम लोग इंक्लाइन कर लेते हैं। तो 40 डिग्री हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। अब 40 डिग्री हमने इंक्लाइन कर लिया, ये आपका 40 डिग्री। तो ये क्या होगा, हमारा एक्सिस होगा। तो ये हो गया 40 डिग्री। अब इस पे क्या करेंगे भाई, तो 40 डिग्री जो आपका इंक्लाइंड हुआ है इस पे एक्सिस को हम लोग रखेंगे। तो एक्सिस को रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इतनी डिस्टेंस पे करेंगे कि अगर ये मुड़े तो आपका जो ये सी और डी है एक्सिस के उस साइड ना जाए, इतना ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग यहां से, तो इसका हम लोग जो है ये आपका एक्सिस हो गया। तो एक्सिस से हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं, एक्सिस से हम ए का डिस्टेंस देख लेते हैं, ए का डिस्टेंस। तो एक्सिस से ए का डिस्टेंस जो है वो ये है, और हम एक्सिस से सी और डी का डिस्टेंस भी देख लेते हैं तो वो इतना है, जो कि हमारा क्रॉस नहीं किया। बहुत सावधानी के साथ बनाइएगा, क्रॉस नहीं किया, यानी कि हम सेफ है। तो ये हो गया सी और ये हो गया डी, ये हो गया ए। अब बी और ई भी चाहिए, तो बी ई के लिए हम क्या करेंगे, सी डी से नाप लीजिए, मेज़र कर लीजिए और यहाँ से पॉइंट लगा लीजिए। तो ये हो गया आपका बी ई, बी ई। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इस एक्सिस का जो हाइट है, इस एक्सिस के हाइट को मेज़र कर लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो एक्सिस का हाइट आपको मिल गया। तो एक्सिस का हाइट मिला तो इसके पैरेलल रहिए और एक्सिस वाली हाइट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और सेम यहाँ पे जो ये पॉइंट मिला है, ये जो आपको पॉइंट ऑब्टेन्ड हुआ है, इस पॉइंट के मैच करते हुए, पॉइंट को मैच करते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम आपका यहाँ से भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये जो बी और ई वाला है
इस पॉइंट को भी हम लोग इस लाइन से मैच कर लेंगे और ये ए वाले को भी इस पॉइंट से मैच कर लेंगे। तो ये टोटल आपका जो फिगर है ये आपका ध्यान दे सकते हैं कि आपका जो ये फिगर है ऑब्टेंड हो गया है, प्लॉट हो गया है। मेन चीज होता है प्लॉटिंग करना। प्लॉटिंग अगर आप प्रॉपर वे में कर लिए, मतलब सेम फिगर को आपने प्लॉट कर लिया, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके पैरेलल मूव करेंगे और सारे पॉइंट्स को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि बहुत सारी लाइंस आएंगी, तो बहुत सावधानी के साथ आप पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स आ गए। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे ऊपर गए हैं प्रोजेक्ट हुए लाइन, सेम वे इस साइड से भी लाइन क्या होगा आपका प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए इधर से भी लाइन प्रोजेक्ट कर लेते हैं। यह आपका बहुत बारीक काम है, बहुत मतलब फाइन तरीके से करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपका ऑब्टेंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करेंगे। तो कैसे नेमिंग करेंगे, ध्यान से देखिए। ए आपस में जब क्रॉस हुआ तो यहां पे नया पॉइंट मिला, इसका नाम हो गया A1 डैश। सेम वे बी ये आपस में मैच होकर यहां बनाया B1 डैश। सी का है यहां पे है, आपस में क्रॉस हुआ, ये हो गया C1 डैश। ठीक है, C1 डैश हो गया। उसके बाद डी आपस में क्रॉस हुआ तो यहां क्या बना D1 डैश। सेम वे ई आपका इसमें क्रॉस हुआ तो यहां बना आपका E1 डैश। तो ABCD के लिए बना लिए ABCDE, ये पूरा कंप्लीट हो गया। पहले एक पूरा सीरीज कंप्लीट कीजिए, तब आप दूसरे की तरफ मूव कीजिए। क्या होता है कि कभी कहीं हमने A कर दिया, फिर कभी 2 कर दिया, फिर कभी 3 कर दिया, फिर कभी E कर दिया, तो ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है आदमी। हो सकता है उस चक्कर में एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाए, ज्यादा टाइम टेकिंग लगेगा। प्रोसीजर से चलिए, कम टाइम में आप सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा जल्दी करने के चक्कर में लेट होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम लोग 1 2 3 करते हैं। तो जैसा ये देख रहे हैं 1 है, ये 1 है, आपस में ये यहां पे पॉइंट मिला, तो ये हो गया आपका 1 डैश। ठीक है, 1 डैश। तो ये 1 डैश हो गया। 2 यहां पे है, सो दिस वन इज 2 1 डैश। 3 यहां से क्रॉस किया, 3 1 डैश। 4 आपस में क्रॉस किया, 4 1 डैश। एंड 5 आपस में क्रॉस किया, 5 1 डैश। तो ये सारे पॉइंट्स हमको मिल गए। पॉइंट्स मिलने के बाद हमारा काम क्या होगा, अब हम लोग करेंगे आउटर लाइंस जो हैं उनको डार्क कर लेते हैं। आउटर लाइंस को हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम सारे पॉइंट्स को आउटर डार्क कर लें। बहुत सावधानी के साथ पॉइंट लगाइएगा, क्योंकि पॉइंट अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एक तो गलत होगा ही होगा, दूसरा आपको दूसरा कोई शीट मिलता नहीं है, तो अगर आप उसे रब करके बनाएंगे तो भी गया। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत हड़बड़ी में मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, अच्छे से समझ के क्वेश्चन को समझिए फिर बनाइए। क्या एंगल दिया है, कैसे दिया है, उस चीज़ को ध्यान दीजिए। ये आउटर लाइन हमने डार्क कर दिया। आउटर लाइन डार्क कर दिया ये पूरा। अब इसके बाद हिडन लाइन लगाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन में जो आपका हिडन और विजिबल होगा उससे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका, ये हमने ड्रॉ कर लिया 1 से 2, 1 से 5, 1 से 2, 1 से 5 एंड 1 से A। यह आपका होगा विजिबल पोर्शन, क्योंकि आपका ये सामने से दिखेगा। और फिर हिडन ले लेते हैं हम लोग। तो हिडन में आपका हो गया C से D, C से
डी, हिडन को हम लोग डैश लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं, फिर सी से 3, बहुत ध्यान से लगाइएगा, ये हो गया, फिर डी से 4, डी से ई एंड सी से बी। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं ध्यान देंगे तो हमें एक 3D व्यू ऑब्टेंड हो चुका है। 3D व्यू आपका क्या हो गया? ऑब्टेंड हो गया। तो ये आपका जो है देख रहे हैं, ये तो हो गया, ये हमारा जो फिगर है ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया। अब मेन काम बचा है। मेन काम ये है कि अब हमें जो नेक्स्ट एंगल बनाना है, नेक्स्ट एंगल में आपका जो ये ड्राइंग है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हमें प्रोजेक्ट करना है। इसी को प्रोजेक्ट करने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है, बच्चे जनरली इसी में मिस्टेक करते हैं। तो इसीलिए इसको आपका प्लॉट करने का सही तरीके से प्लॉट करें। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूं। अभी एंगल कितना हमारा 30 डिग्री टू HP, HP से 30 डिग्री। पहले तो हम लोग एंगल बना लें, सबसे पहला काम एंगल बना लेते हैं 30 डिग्री टू HP। थर्टी डिग्री टू HP, ये हमने बना लिया 30 डिग्री टू HP, एंगल हमने बना लिया। अब जो ये लाइन है, ये CD, ये आपका मुड़ेगा और ये आएगा एक्सिस पे। तो हम लोग पहले C1 ये पॉइंट यहां पे लगा देते हैं, क्योंकि ये लाइन मुड़ेगा तो इसी लाइन को हम लोग पहला पॉइंट क्या है ये लगा देते हैं। फिर उससे डिस्टेंस क्या है D, उसी लाइन पे क्या है D है, तो ये D मेजर कर लेते हैं और ये लगा दिए हम लोग। तो ये क्या बन गया हमारा D1। ठीक है, CD हो गया। अब ध्यान से देखिए तो C और D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखिए जैसा आपको फिगर में विजुलाइज हो रहा है वैसे ही आप इधर प्लॉट करने की कोशिश बस करेंगे। ज्यादा कठिन काम नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ तो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस परपेंडिकुलर लाइन के डिस्टेंस देखिए, C से हमारा 3 है, तो ये आपका C से 3 और सेम आपका D से ये हो गया 4। तो इसका नाम हो गया 3-1 एंड दिस वन इज 4-1। ये देखिए ये एक डब्बा आपको ऑब्टेंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या काम है, ये 2 चीज हो गया। उसके बाद आगे काम करते हैं, ये दोनों आपका पॉइंट आ गया, बाकी पॉइंट लेके आते हैं उसके बाद इसी के तरीके से। तो ये 4 पॉइंट्स हमें तो मिल गया इजीली, बट बाकी पॉइंट्स लाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए कोई भी 2 पॉइंट से हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे लाना है 1 लेके आना है, तो 1 कैसे लेके आऊंगा, सिंपल है, 4 से 1 को मेजर करिए, 4 से 1 मेजर करेंगे और यहां पे 4 से मैं एक आर्क कट करता हूं। सेम वे 3 से 1 मेजर करिए और आप यहां पे एक आर्क कट करिए। तो ये आपको एक तो मिला क्या, ये 1-1 आपका फिगर मिल गया, मतलब पॉइंट मिल गया। ठीक है, देखें कितना इजी है। सेम वे आप ध्यान से देख सकते हैं कि 1 वाले लाइन को अगर एक्सटेंड आगे करेंगे तो उसमें A1 मिल जाएगा। तो हम इसके पैरेलल जाके 1 वाली लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और यहां से 1 से इसको मेजर करके यहां पे अगर हम पॉइंट लगाएं तो ये क्या मिल गया हमको, A1 हो गया। यहां मिल गया हमको A1 मिल गया, 1-1 मिल गया। तो अब इसको के बाद हम लोग को क्या करें, E निकाल लेते हैं, फिर B निकाल लेते हैं। तो E निकालने के लिए क्या करें, सेम रूल, 3 को ये आपका B से मेजर कर लिए और यहां पे एक आर्क कट कर दिए। सेम 4 से B मेजर किए और एक आर्क कट कर लिए। तो इधर क्या मिल गया हमको, B1। सेम वे अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस लाइन के पैरेलल अगर मूव करेंगे तो B1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो E1 मिल जाएगा। तो सेम मैं क्या करता हूं, इस लाइन के पैरेलल, देखिए क्वेश्चन आप देखते जाइए और उसके अकॉर्डिंग आप समझ के अपने तरीके से बनाते चलिए, प्रैक्टिस करिए। ये देखिए ये लाइन मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो
यहां से मैं B1 डैश से E1 डैश का डिस्टेंस मेजर करूंगा और यहां पे मैं प्लॉट करूंगा, तो ये मेरे को क्या मिल गया, E1 डैश। E1 डैश सेम अगर मैं C3 वाला जो लाइन है, C3 वाला लाइन, इसके पैरेलल अगर मूव करूं तो B1 से मुझे क्या मिल जाएगा, 2 1 डैश। ठीक है, तो यहां से मेरे को B1 से 2 1 डैश मिलेगा। तो इसको मूव करते हुए मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, सेम आपका यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, अब B1 से मैं मेजर करता हूं यहां पे 2 1 डैश, B1 से 2 1 डैश मेजर कर लेता हूं और यहां पे कट कर देता हूं। सेम E1 से 5 1 डैश मेजर किया, कट कर दिया, तो यहां पे क्या मुझे मिला, 5 1 डैश, और यहां क्या मिला मुझे, 2 1 डैश। तो ध्यान से देखिए आपके सारे पॉइंट मिल चुके हैं। अब जैसा इसमें डार्क है, जैसा इसमें हिडन है, सबको यहां पे फॉलो कर देंगे। तो चलिए फॉलो करते हैं। ये आपका जैसा आपका यहां पे फिगर बना, सेम टू सेम यहां पे हमको प्लॉट करना। देखिए मेन काम क्या है, प्लॉटिंग का। प्लॉटिंग अगर आपने सही तरीके से कर दिया तो सारा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। प्लॉटिंग के लिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस प्रॉपर करिए। दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होती है इन केस, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद यहां पे ये आपका लाइन कैसा है, हिडन है, तो ये यहां पे हिडन हम लोग, सेम यहां पे भी हिडन है, तो ये हो गया हिडन। यहां पे हम लोग फिर यहां पे फॉलो करते जाएंगे प्रॉपर। उसके बाद यहां से ये आपका डार्क जुड़ा हुआ है, डार्क जोड़ देंगे। फिर यहां से 2 और 5 ज्वाइन कर देंगे, 2 और ये 5 ज्वाइन कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, सारा का सारा सेम टू सेम मैंने यहां प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब नाउ अब ऊपर से मैं सारे लाइंस को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करूंगा। देखिए बहुत बारीक काम है, हर पॉइंट को लेके आना बहुत बारीकली। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स तो एकदम आसपास ही रहेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा केयर के साथ आप बनाइएगा। हर पॉइंट आ चुका है, ठीक है, सारे पॉइंट्स हमारे आ गए। उसके बाद यहां से भी सारे पॉइंट्स को हम इस साइड प्रोजेक्ट कर देंगे। सारे पॉइंट्स को हम सिस्टमेटिकली ये हमने प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा मतलब आसपास है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ए आपस में ये क्रॉस कहाँ हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ये हो गया A1, ये पॉइंट है। बी यहाँ पे है, बी आपका यहाँ पे है, आपस में ये यहाँ मैच किया। B1 C ये यहाँ पे है, C1, फिर आपका D यहाँ पे है, D यहाँ पे है, ये हो गया आपका D1। सेम वे आपका E यहाँ पे है, E यहाँ पे है, ये गया E1, हो गया। सेम वे 1 का खेलते हैं हम लोग, 1 ये आया 1 1 2 आप देख सकते हैं कितना बारीक वाला काम है, इसलिए बहुत ध्यान से। 3 कहाँ है आपका, 3 ये हो गया, और ये रहा आपका 3, तो ये आया आपका यहाँ पे हो गया 3। सो दिस वन इज 3 1।
4 ये है, 4 ये है, ये आया, ये हो गया आपका 4, 4 1 एंड 5 ये है, 5 ये है, ये आया आपका 5 1। सेम रूल, आउटर साइड की जो पॉइंट्स हैं इसे डार्क कर लेंगे हम। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पॉइंट्स हमने आउटर लाइन ज्वाइन कर दी। अब इसके बाद हिडन का काम करते हैं। तो चलिए हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये ए से जो आपका 1 है इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका विजिबल लाइन होगा। फिर आपका ए से बी है, बहुत ए से बी हो गया। उसके बाद आपका ए से ई है, सेम आपका ई से डी एंड ई से 5। उसके बाद आपका 3 से सी, थ्री से 2, एंड 3 से 4। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक 3D आपका व्यू नज़र आने लगा है। जो आपका ऑब्टेन्ड है, आपका फिगर है, ध्यान से देखेंगे तो आपको 3D व्यू नज़र आने लगा होगा पेंटागन प्रिज्म का। तो इस तरीके से हम आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मगर कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई हैं। कुछ चीज़ें क्या बची है? तो पहला चीज़ डायमेंशंस। तो डायमेंशन के लिए पहले एंगुलर डायमेंशन दिखा देते हैं हम लोग। ये आपका एंगुलर डायमेंशन दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। So this one is 30 degree and this one is 40 degree। ये आपका VP से था और ये आपका HP से है। ठीक है, 30 40। उसके बाद हमें क्या शो करना है? उसके बाद हमारे साइज शो करनी पड़ेगी, कितनी हाइट है, एक्सियल हाइट कितनी है। तो ये रहा आपका एक्सियल हाइट, हम लोग शो कर देते हैं। एक्सियल हाइट हमारा कितना था? 40 mm था। तो हम लोग यहाँ 40 mm शो कर देते हैं, 40 mm। ये आपका एक्सियल हाइट है। लाइट आपका जो शार्प और लाइट बनेगा एरो, और यहाँ पे हमारा XY लाइन। तो ये XY एक्सिस है, सारा खेल XY एक्सिस का ही रहता है। सो X कैपिटल होगा, Y कैपिटल होगा, इसका ध्यान रखें। X और जो Y जो होगा वो कैपिटल यूज़ करते हैं। बहुत लोग स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल ना लिखें। XY एक्सिस, दिस वन इज कैपिटल। उसके बाद इसका साइड बताएंगे। साइड हम लोग कैसे बताएंगे? देखिए, साइड बताने का बहुत सिंपल तरीका है। इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए और दूसरा लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ कीजिए और इसके पैरेलल जाके एक लाइन ड्रॉ करके इस पे लिखेंगे हम लोग इसका साइड। साइड कितना है हमारा? 20 mm। तो हम लोग यहाँ पे 20 mm शो कर देंगे, 20 mm। यहाँ पे एरो, ठीक है। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
पूरा आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसा नेमिंग, जैसा आपका प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको अच्छे से मार्क्स भी मिलेगा। तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपने एक चीज देखा हो कि प्लॉटिंग, एक फिगर को किसी एक एंगल में प्लॉट करने का जो मेन काम है वही मेन काम है। अगर वो प्लॉट सही से हो गया तो फिगर आप बना लेंगे। इस चीज को देखे होंगे, इसको प्लॉट करने में ज्यादा आपको टेंशन लगा होगा। देखिए प्लॉटिंग की जो आपकी हैबिट है ना, उसको आप जनरेट कीजिए, आप मैक्सिमम प्लॉट करिए, बहुत कोशिश कीजिए, कई क्वेश्चंस बना के देखिए। ये आपका पेंटागन था, हेक्सागन से बना के देखिए, हर एक मतलब कंडीशन से, हर एक फिगर से बना के देखिए और कोशिश कीजिए, बार बार प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, कभी ना कभी तो सही होगा। तो एक बार आप कल तक कोशिश जरूर करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने, बहुत ज्यादा इजी तरीका है आपका जो सॉलिड प्रोजेक्शन का, आपका जो प्रिज्म का। देखिए आप लोगों ने अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, सिंगल एंगल प्रोजेक्शन आपका एचपी के कंडीशन पे भी किया, वीपी के कंडीशन में भी किया सिंगल एंगल प्रोजेक्शन। आपका पिछला जो वीडियो था वो आपका डबल एंगल प्रोजेक्शन का एचपी का वीडियो था। इस बार का जो आपका डबल एंगल प्रोजेक्शन था वो आपका वीपी का वीडियो था। तो ये आपका मैंने लगभग सारे कल तक टॉपिक्स हमने कवर्ड कर लिए हैं, ये आपका प्रिज्म के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका पिरामिड होगा। पिरामिड के रेस्पेक्ट में हम लोग सिंगल एंगल प्रोजेक्शन खेलेंगे, एचपी भी देखेंगे, वीपी का भी केस देखेंगे, डबल एंगल प्रोजेक्शन भी करेंगे। उस तरीके से किस तरीके से इजी वे में हम सॉल्व करना है वो देखेंगे। लेकिन हम जब भी बनाते हैं, इस चीज का ध्यान रखें, हम जब भी बनाते हैं वीडियो को, तो आप उस वीडियो को देखने के साथ साथ आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका ड्राइंग होगा, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी मेरा वीडियो देखें, ठीक है, ड्राइंग का सब्जेक्ट है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी वीडियो देखें आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्रॉपर देखें। ये आप स्किप करके देखने वाली आदत ना डालें, क्योंकि कोई भी चीज के थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है, थोड़ी सी आपकी पेशेंस की जरूरत होती है। पेशेंस रखें, आपको चीजें अच्छी मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस टिल द एंड एंड कीप शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।